एक गलती ने नील का पूरा जीवन ही बदल दिया। एक गांव में कालू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा नील रहता था। कालू किसान बहुत ही ईमानदार था। वो जो भी फसल लगाता उसमें गोबर की खाद का ही उपयोग करता और जब फसल पककर तैयार हो जाती तो ग्राहकों को ईमानदारी से तौल कर देता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन कालू अपने बेटे नील से कहता है, बेटा नील, अब तुम खेतों पर ध्यान दो। तुम अब बड़े हो गए हो। हाँ पिताजी, मैं भी आपके साथ खेतों पर काम करने चलूंगा। अगले दिन कालू किसान और नील दोनों खेतों पर जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। समय के साथ फसल पककर तैयार थी। वो खेत से फसल घर लेकर आ जाते हैं। बेटा, इस बार तुमने खेतों में बहुत ही मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि इस बार की फसल तुम ही बेचो। जैसा आप ठीक समझे पिताजी। अगले दिन ग्राहक कालू किसान से फसल खरीद कर ले जाते हैं। एक दिन नील का मित्र सुमित नील के पास आता है। आओ सुमित, बड़े दिनों बाद आए हो। कहो कैसे आना हुआ। मैंने पड़ोस के गांव में गाय और भैंसों की डेयरी खोली है। पर सुमित, उसमें तो तुम्हें बहुत ही पैसा लगा होगा। इतना सारा पैसा तुम कहाँ से लाए? पहले मैंने एक ही गाय खरीदी, उसका दूध बेचा, आधा दूध और आधा पानी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। जिन मुनाफे के पैसों से मैंने और गाय खरीद ली। तुमने दूध में पानी मिलाकर बेचा, पर यह तो गलत बात है। गलत सही वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस पैसों से मतलब है। पर यह तो लोगों के साथ बेईमानी हुई। बेईमानी और ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस पैसा आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने ग्राहकों को अनाज कम तोल कर दिया करो, जिससे तुम्हारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है। अगले दिन नील सोचता है, सुमित सच ही कह रहा था। पैसा आना चाहिए, वह कैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। अब मैं भी ग्राहकों को अनाज कम तोल कर दिया करूँगा। नील ग्राहकों से बेईमानी करने लगा। वो उनसे अनाज का पूरा पैसा लेता पर अनाज कम देता। एक दिन बिरजू चाचा नील से अनाज लेकर जाते हैं, पर उन्हें अनाज कुछ कम लग रहा था। अरे, कुछ समय से अनाज कम लग रहा है, पर मैं कालू से बरसों से अनाज ले रहा हूं। ऐसे उसे कहना ठीक नहीं होगा। ऐसा करता हूं, आगे किसी दुकान पर अनाज तुलवा लेता हूं। ऐसा कहकर बिरजू चाचा आगे की दुकान पर चले जाते हैं। किशोर, जरा ये अनाज तो तोलना। चाचा जी, ये 8 किलो है। क्या बात हो गई चाचा जी? किशोर, मैंने कालू किसान से 10 किलो अनाज खरीदा, पर मुझे अनाज कुछ कम लगा, इसीलिए मैं यहां पर अनाज को तोलने आया। बिरजू सीधा कालू के पास जाता है और कहता है, कालू भाई, मैं तुमसे बरसों से अनाज खरीद रहा हूं, पर आज तक मुझे कम अनाज मिला हो ऐसा कभी नहीं हुआ। पर आज मैंने नील से जो अनाज खरीदा उसमें 2 किलो अनाज कम निकला। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने बेटे नील से ही पूछो। कालू नील के पास आता है और कहता है, नील, बिरजू चाचा ये क्या कह रहे हैं कि तुमने उन्हें अनाज कम दिया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चाचा जी को पूरा 10 किलो अनाज दिया था। मुझे तुमने जो अनाज दिया था वो मुझे कुछ कम लगा। मैं उसे लेकर किशोर की दुकान गया। वहां तोलने पर अनाज 8 किलो ही निकला। वहां पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं कम अनाज दिए जाने की शिकायत लेकर। कालू, मैं तुमसे बहुत समय से अनाज ले रहा हूं, पर अभी तक ऐसी शिकायत नहीं आई। पर हम सभी आज से तुमसे अनाज नहीं खरीदेंगे। कालू के बहुत समझाने पर भी कोई नहीं समझता और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कालू नील से कहता है, नील, मैं इतने वर्षों से अनाज का व्यापार कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक
किसी ग्राहक से बेईमानी नहीं की, पर आज तुमने बरसों से मेरी ईमानदारी और भरोसे को तोड़ दिया। आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। पिताजी, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा है, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। नील कालू से माफी मांगता है, पर कालू नील को माफ नहीं करता। नील गांव से सीधा शहर चला जाता है और वहां पर एक अनाज के गोदाम में मजदूरी का काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन गोदाम के मालिक नील से कहते हैं, नील, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करते हो। मैं तुम्हारी पगार बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद सेठ जी। एक बार सेठ जी नील की ईमानदारी देखना चाहते थे। सेठ जी ने नील को 50 बोरी की जगह गोदाम से 60 बोरियां दे दी। नील, ये 50 बोरियां हैं जो तुम्हें शहर में एक दुकान पर ले जानी है। जी सेठ जी, मैं ये 50 बोरियां उन्हें समय पर दे दूंगा। नील बोरियां लेकर निकल जाता है। वहां पहुंचकर नील देखता है कि 50 बोरी की जगह 60 बोरियां आ गई हैं। दुकान वाला नील से कहता है, अब 10 बोरियां ज्यादा आ ही गई हैं, तो इन्हें भी यहीं उतार दो। मैं तुम्हें इनके आधे दाम दे दूंगा। जिन पैसों को तुम अपने पास रख लेना। तुम्हारे सेठ को क्या पता चलेगा? इसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी फायदा है। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार पहले ऐसी गलती कर चुका हूँ, पर अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नील अनाज की 10 बोरियां गोदाम वापस लेकर जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपने 10 बोरियां मुझे ज्यादा दे दी थी। मैंने जानबूझकर 10 बोरियां ज्यादा दी थीं, पर तुमने पूरी ईमानदारी से ये 10 बोरियां गोदाम में वापस ला ली। सच में तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये गोदाम तुम्हारा हुआ। तुम इसके आज से मालिक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब नील गोदाम का मालिक बन गया था। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन नील के पास उसका मित्र सुमित आता है। आओ सुमित, बड़े दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं नील भाई, मैं दूध में पानी मिलाकर बेचता था। जब ये बात वहाँ के सरपंच को पता चली, तो सरपंच जी ने वहाँ के गांव वालों के साथ मिलकर कुछ गाय ले आई और उन्होंने पंचायत की एक डेयरी खोल ली। अब मुझसे उस गांव में कोई भी दूध नहीं खरीदता है और मेरा व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो? हाँ सुमित, मैं तुम्हें इस गोदाम में जरूर काम दूंगा। इस तरह नील को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि नील अपनी ईमानदारी की वजह से आज बहुत कामयाब हो चुका है, तो उसे गांव वाले भी माफ कर देते हैं।